हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया स्ट्रक्चर लेके मैं आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसीलिए क्लास को पूरा देखेंगे और क्लास का लाभ उठाएंगे, राइट। ओके, टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए पहले कुछ हिंदी में सेंटेंस को देखते हैं, तो फिर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस को पहले देखते हैं, राइट, ठीक है ना। पहला सेंटेंस है, रमन इस किताब को पढ़ने वाला है, ठीक है। रमन इस किताब को पढ़ने वाला है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रमन इस किताब को पढ़ने को है। रमन इस किताब को पढ़ने को है, ठीक है, राइट। ये रमन इस किताब को पढ़ने वाला है या रमन इस किताब को पढ़ने को है, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है ना। मुख्य क्रिया के अंत में देखिए, मुख्य क्रिया है पढ़ना, पढ़ना का अंत में है वाला है। मुख्य क्रिया है पढ़ना, उसके अंत में है को है, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, मैं जाने वाला हूं। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, मैं जाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं जाने को हूं। मैं जाने को हूं। अब समझ में आ रहा होगा, राइट। मैं जाने को हूं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम एक पत्र लिखने वाले हो। तुम एक पत्र लिखने वाले हो। सब में लास्ट में क्या लगा है, वाले हो या को है, यानी मुख्य क्रिया के अंत में वाले हैं या को है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तुम एक पत्र लिखने को हो, ठीक है। अब देखिए, अब सब में क्या है, वाला हूं, है ना, को है ना, वाले हैं, मुख्य क्रिया के अंत में लगा हुआ है को है, वाले हो को है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, ठीक है ना, कैसे अनुवाद करेंगे इस तरह के वाक्यों को। तो इसके तरह के वाक्यों को अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, रूल मैं लिख देता हूं, सबसे इसका नियम लिख देता हूं, रूल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा एम, इज या आर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, टू। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर अदर शब्द है, अन्य वर्ड, अन्य शब्द है तो अदर वर्ड्स आ जाएगा, राइट। यानी पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा एम इज आर, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस क्या है, रमन इस किताब को पढ़ने वाला है। रमन इस किताब को पढ़ने वाला है या रमन इस किताब को पढ़ने को है, ठीक है। तो रमन इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट है, तो रमन, रमन, रमन के साथ लगेगा इज, उसके बाद क्या आएगा, टू, रमन इज टू। उसके बाद सब वर्ब क्या है, पढ़ना, तो आएगा रीड, रमन इज टू रीड। और इस किताब को तो दिस बुक, ठीक है, रमन इज टू रीड दिस बुक, ठीक है। अब है मैं जाने वाला हूं। अब सेंटेंस अब क्या है, मैं जाने वाला हूं, तो मैं जाने वाला हूं, इसको कैसे बनेगा, ये आई, आई के साथ आएगा एम, लगेगा एम, उसके बाद टू गो, आई एम टू गो, ठीक है। उसके बाद है तुम एक पत्र लिखने वाले हो। तुम एक पत्र लिखने वाले हो, तो थर्ड नंबर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, यू के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। उसके बाद यू आर टू, है ना, लिखना है वर्ब,
तो यू आर टू राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो यू आर टू राइट अ लेटर, यू आर टू राइट अ लेटर। ठीक है, ठीक है ना। अब इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे या निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस हो, अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य को देखेंगे। ठीक, जैसे कि रमन इस किताब को नहीं पढ़ने वाला है, रमन इस किताब को नहीं पढ़ने वाला है, रमन इस किताब को नहीं पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने को है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद एमिज आ रहा आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद ही नॉट लगेगा। तो इसका रूल मैं लिख देता हूं, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट, उसके बाद आएगा टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ओ बी से ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ओ से अन्य शब्द। ठीक है, तो ये इसका रूल है, नियम है। ठीक है ना। जैसे रमन इस किताब को नहीं पढ़ने वाला है, तो रमन इज नॉट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट टू रीड, रमन इज नॉट टू रीड दिस बुक। ठीक है, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, वैसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, यानी कर्ता के पहले क्या लगा हो। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यानी प्रश्नवाचक वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस को यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को देखेंगे। ठीक है, अब इसके प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य को देखेंगे तो इसके कुछ सेंटेंस को पहले देख लेते हैं, इसके कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे क्या रमन इस किताब को पढ़ने वाला है, एग्जाम्पल में एक, क्या रमन इस किताब को पढ़ने को है या पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस को देखेंगे, क्या वे लोग यहां आने वाले हैं, क्या वे लोग यहां आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि वैसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले यानी कर्ता के पहले क्या लगा हो। तो इसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए जो नियम है वो मैं लिख दे रहा हूं। रूल इसका क्या होगा, एम इज आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नहीं रहता है ना तो नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद V1, अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे क्या रमन इस किताब को पढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो रमन के अकॉर्डिंग रमन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो इज पहले आएगा, इज रमन, उसके बाद क्या आएगा, टू, इज रमन टू
उसके बाद वर्ब आएगा रीड, है ना। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब रीड। रमन इज रमन टू रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, दिस बुक, इज रमन टू रीड दिस बुक्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब क्या है कि क्या वे लोग यहाँ आने वाले हैं, ठीक है ना। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो आर पहले आ जाएगा, आर दे, उसके बाद क्या आएगा, टू, उसके बाद वर्ब आएगा कम, आर दे टू कम हियर, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके WH क्वेश्चन को देखते हैं। WH क्वेश्चन मतलब कर्ता के बाद कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा रहता है, देखते हैं। अब WH क्वेश्चन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। WH क्वेश्चन, अब देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता के बाद, कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, एम इज आर लगाएंगे, के अनुसार एम इज आर देंगे, तब सब्जेक्ट के अंत में, क्या देंगे, 2+V1 लगेगा, ठीक है ना। अब इसके नियम को देख लेते हैं। अब इसका नियम क्या है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ना, क्या रहे, तो सबसे पहले व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर देंगे, तब सब्जेक्ट के अंत में 2+V1 देंगे, ठीक है ना। अब इसके नियम को देख लेते हैं। अब इसके नियम को देखेंगे, ठीक है। इसका नियम है, रूल है, सबसे पहले कब रहेगा तो व्हेन देंगे, फिर व्हाई देंगे, हाउ दे सकते हैं, व्हाट देंगे, वेयर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एम इज आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नहीं रहता है तो नॉट आएगा, अगर है ना वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तो नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद V1 आएगा, ठीक है। जैसे इसके कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, वे लोग कब दौड़ने वाले हैं, या कब दौड़ने को है, कब दौड़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद है कब, यानी कर्ता के बाद कब है, तो इसका कब का यूज पहले करेंगे व्हेन,
अब सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है ना, दे, तो दे के अनुसार लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, तो व्हेन आर, उसके बाद क्या आएगा, तब आएगा सब्जेक्ट, व्हेन आर दे, उसके बाद क्या आएगा, टू, व्हेन आर दे टू रन, व्हेन आर दे टू रन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे तुम मेरी मदद क्यों करने वाले हो, फिर देखेंगे एक एग्जाम्पल, तुम मेरी मदद क्यों करने वाले हो, तुम मेरी मदद क्यों करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ बीच में, सेंटेंस के बीच में क्यों है, तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्यों का वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, तो वाई आर यू टू, मदद करना क्या है, इंग्लिश लिखेंगे हेल्प, वाई आर यू टू हेल्प मी, ऑब्जेक्ट आएगा मी, वाई आर यू टू हेल्प मी। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी प्रकार के क्लास का वीडियो मैं लाऊं। वीडियो को एटलीस्ट शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।